तो आप पाएंगे कि वो ऐसा गुरु था जिसके समान और कोई नहीं। और अगर उनके प्रचार को सुनेंगे तो आप कहेंगे कि उसके समान और कोई नबी नहीं रहा। अगर उसके क्रूस के मृत्यु को अगर केवल देखेंगे तो आप पाएंगे कि इंसान असहाय रूप से मारा गया, जिससे जो लोगों के षड्यंत्र का शिकार बन गया। लेकिन जब आज के तारीख को अगर आप गौर करेंगे तो आप पाइएगा कि यीशु मसीह जो क्रूस पर मारा गया और मुर्दों में से जी उठा, मृत्यु को हराकर हमें जीवित आशा दिया। और इसीलिए मसीहत का अगर आप क्रिसमस और गुड फ्राइडे में सीमित रखेंगे तो उसका समूचा जो अंक होगा वो 0 होगा, 0 होगा, जब तक कि सुसमाचार के में यीशु के पुनरुत्थान को नहीं जोड़ते। क्योंकि यीशु का पुनरुत्थान ही उसकी मसीहा होने का प्रमाण करता है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान ही हमारे पापों का प्रायश्चित का पुण्य होने का प्रमाण है। और यीशु मसीह के क्रूस का कुर्बानी हमें अनंत जीवन प्रदान करेगा और हमें भी मृतों में से जी उठाएगा, इसका प्रमाण है। और इसीलिए आज के तारीख में हम लोग संक्षिप्त में देखने का प्रयास करेंगे। जल्दी जल्दी मेरे साथ खोलेगा पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 1 से लेकर मैं 9 पद तक अध्ययन करने का हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन संक्षिप्त में, क्योंकि काफी समय हो चला है। और इस समय आइए मेरे साथ खोले पत्रस की पत्री उसका 1 अध्याय, उससे मैं पढ़ रहा हूं। पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलतिया, कपदुकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य के ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लोग के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। ये जो पत्री वचन है उन लोगों को लिखा गया जो मसीह इस पर विश्वास करते हैं, जो मसीह की कलीसिया है और वो भिन्न भिन्न प्रांत में पाए जाते हैं और उनके जीवन में बहुत सारे दुख है, तकलीफ है। यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण उनके साथ बाहर से सताव है, परिवार से सताव है, समाज से सताव है और व्यवहारिक और प्राकृतिक तौर पर भी उनके जीवन में कई समस्याएं और चुनौतियां आई है जिससे होकर गुजर रहे हैं। ऐसे समय में उनका विश्वास का जो दिया है टिमटिमा रहा है और बुझने सा लग रहा है। ऐसे हालत में पत्रस प्रेरित क्या करता है कि लिखता है इन लोगों को इस पत्री वचन को, ताकि उनका विश्वास का दिया पुनः प्रज्वलित हो और उनका विश्वास दृढ़ बना रहे। और इसीलिए आगे को जो लिखता है वो आपके और हमारे लिए प्रयोजन है। और यहाँ पर वो बोलता है तुम लोगों के नाम, इन लोगों के मसीह लोग के बारे में लिखा है। उसके बाद बोलता है परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, दूसरा आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने के लिए और यीशु मसीह के लोग के छिड़के जाने के लिए चुने गए। पहला चीज बताया कि परमेश्वर, हे मेरे कलीसिया, हे मेरे मसीह भाई और बहन लोग जो सताव से होकर गुजर हो, विरोध से होकर गुजर रहे हो, जानो कि परमेश्वर ने फॉर नॉलेज, जो परमेश्वर अतीत, वर्तमान और भविष्य को देख सकता है, उनके पूर्व ज्ञान के अनुसार उसने तुम्हें चुना। उसके पूर्व के ज्ञान के अनुसार उसने पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किया। उसी पूर्व ज्ञान के अनुसार परमेश्वर ने तुम्हें किस लिए पवित्र किया? ताकि तुम आज्ञा मानो। किसके? परमेश्वर के। और परमेश्वर तुम्हें इसलिए भी चुना कि तुम यीशु के लोग के द्वारा क्या किए जाओ? छिड़के जाओ। हालेलुया। अगर पुराने जमाने में अगर आप देखेंगे वेदी के ऊपर या किसी वस्तु पर लोग को जब छिड़का जाता था, मतलब वो क्या हो रहा? पवित्र किया जा रहा, परमेश्वर को समर्पित किया जा रहा, परमेश्वर को उपहार के रूप में, आराधना के रूप में, भेंट के रूप में उसे क्या किया जा, उसे समर्पित किया जा रहा है। और बोलता है तुम उस प्रकार के लोग हो जो यीशु के लोग के द्वारा छिड़के और शुद्ध किए गए हो। परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है।
लेकिन चुना जाना जितना खास है, क्रिश्चियन जीवन उतना ही खसमा खास है। क्या? आप अगर यीशु के चुने हुए हैं, आप अगर परमेश्वर के चुने हुए हैं और प्रभु में आने के बाद अगर तुरंत इस संसार को छोड़कर ऊपर नहीं सिधार जाते, अगर आप इस संसार में बचे रहते हैं, तो ये बात ये जान लो कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारे चुनौतियां आ सकती है, सताव आ सकता है, दुख आ सकता है। तो उन्हीं दुख से परेशान विश्वासियों के इस पत्री वचन को उसने लिखा और कई बातों का हमारे लिए रखता है। और यहाँ पढ़ेंगे 3 पद से, मैं पढ़ रहा हूं। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय, अगर प्रोजेक्ट कर सकते हो प्रोजेक्ट कर दीजिएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। क्या बोलता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। 3 पद से शुरुआत हम लोग करेंगे और आज का देखने का विषय वस्तु जो है वो क्या है मालूम है? हम लोग का दिखाई वस्तु है पुनरुत्थान। हमारी प्रतीति, हमारी परीक्षा और हमारी प्रत्याशा का आधारशिला। आज का हम लोग का देखने का विषय है पुनरुत्थान, यानी कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान, हमारी प्रतीति यानी हमारी विश्वास का, हमारी परीक्षा हमारे समस्या दुख और तकलीफ में, और हमारी प्रत्याशा यानी कि हमारी जो आशा है मसीह आशा, उसका आधारशिला है। यानी कि हमारा विश्वास का आधारशिला यीशु का पुनरुत्थान है। हमारे जीवन में जब हम दुख और तकलीफ और परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं, तो हमारे जीवन का आधारशिला जो हमें संभाल के रखता है वो यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। और हमें जो प्रत्याशा, हमें जो धन्य आशा यीशु मसीह में प्राप्त हुआ है, उसका भी आधारशिला यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। हालेलुया। यानी कि पुनरुत्थान मसीह विश्वास का कोई एक विशेष सिद्धांत नहीं है, खास सिद्धांत नहीं है, महत्वपूर्ण सिद्धांत नहीं है, वरन मूलभूत बुनियादी सिद्धांत है, जिसको अगर आप सरका देंगे तो मसीह विश्वास का पूरा इमारत ढह जाएगा। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज के तारीख में जब हम लोग पुनरुत्थान दिवस मना रहे हैं, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि बड़ा दिन से भी ये ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इसको अगर सरका दिया अपने जीवन से, अपने विश्वास से, तो कुछ भी नहीं रहा मसीह विश्वास। वो खोखला मरा हुआ केकड़ा की तरह, समझ में आ रहा? दिखेगा पूरा लेकिन अंदर में कुछ नहीं, समझ में आ रहा? आज आप लोग को यही बात बताना चाहते हैं। इसीलिए 3 पद को पढ़ेंगे तो आप लोग के सामने जो विषय वस्तु हम रखते हैं कि यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग देखें हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए क्या दिया? क्या दिया? नया जन्म दिया। हालेलुया। देखिए, पहला चीज, पुनरुत्थान हमें नया जन्म दिया है, और पुनरुत्थान हमें एक जीवित आशा दिया है। पुनरुत्थान क्या बोलता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा, और कुछ नहीं, यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और गाड़े जाने के बाद तीसरे दिन जी उठने के द्वारा परमेश्वर अपनी बड़ी दया से, आपके धर्म कर्म और पुण्य कर्म के द्वारा नहीं, परमेश्वर ने अपनी दया से क्या किया है? हमें नया जन्म दिया है। हमें क्या दिया है? नया जन्म दिया है। यानी कि वो जन्म जो एक व्यक्ति जो पाप में मरा हुआ था वो जीत हुआ और परमेश्वर का संतान बन जाता है। दूसरा कुरिन्थी 5:17 बोलता है, जो कि मसीह यीशु में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई। जब व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है और अपने पापों को क्षमा मांगता है परमेश्वर पिता से, और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, वो नया जन्म को प्राप्त होता है। उसे एक नई आत्मा परमेश्वर देता है और वो नई सृष्टि है, नया जन्म उसे मिलता है। लेकिन क्या है मालूम है? लिखता है जीवित आशा के लिए। नया जन्म क्यों दिया? कि तुम्हें और मुझे
आपको और मुझे एक जीवित आशा मिले। क्या मिले? क्या मिले? मेरे साथ बोलिए, जीवित आशा। मसीह विश्वास में जो आशा है वो मरा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही मरा हुआ नहीं है। हालेलुया। इसीलिए मसीह विश्वास में जो आशा है वो आशा दुनिया के धन संपत्ति, बैंक बैलेंस, सिक्योरिटी, पदवी, पहचान और इमारत और मूर्ति और आपका आपका जो कुछ भी है उससे उसमें कोई आशा नहीं मिलता है। ना कोई धर्म दे सकता वो आशा, ना आपका पुण्य कर्म दे सकता वो आशा। सिर्फ यीशु मसीह के क्रूस के कुर्बानी और मृत्यु में से जी उठना आपको और हमें क्या आता देता है? जीवित आशा। हालेलुया। तो पहला चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें नया जन्म और जीवित आशा देता है। हालेलुया। अभी समय नहीं है कि हम लोग गहराई से देखें। हम लोग इस समय ये देखना चाहते हैं कि हमारे नया आशा का, हमारे नया जन्म का आधार कौन है? यीशु मसीह का पुनरुत्थान। यीशु मसीह का क्या है? पुनरुत्थान। दुनिया में बहुत सारे गुरु आए, बहुत सारे बाबा आए, बहुत सारे देवी और देवता और ईश्वर और प्रभु और क्या क्या नहीं आए, लेकिन कोई ऐसा नहीं जिनका कब्र खाली है। कोई ऐसा नहीं जिसने मृत्यु को हराया है। कोई ऐसा नहीं जो कहता है पुनरुत्थान और जीवन में हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है मर भी जाए तो भी जिएगा। किस जीवन के बारे में बोला? आत्मिक जीवन, अनंत जीवन के बारे में, वो जो इस देही कालिक जीवन से परे है। क्योंकि संसार के बाद भी एक संसार है जो सच्चा और बहुत ही अधिक शक्तिशाली। इसीलिए आइए दूसरा विषय देखा, चार पद को देखें। आइए कोई पढ़ दीजिएगा, प्रोजेक्ट कर दीजिएगा। पहला पत्रस 1:4, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। बोलता है तुम्हें जीवित आशा दिया है। क्या है जीवित आशा? उसका व्याख्या कर रहा है। क्या है मालूम है? अर्थात क्या है उसका व्याख्या कर रहा है, डेफिनेशन दे रहा। तुम्हारा जीवित आशा जो है वो कैसा आशा है मालूम है? अर्थात एक क्या बोलता है? अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। इस वचन के से आप लोग के सामने जो विचार को रखना चाहते हुए है कि पुनरुत्थान हमें सिर्फ नया जन्म नहीं देता, सिर्फ जीवित आशा नहीं देता, वरन स्वर्गीय पुनरुत्थान हमें स्वर्गीय और अविनाशी, स्वर्गीय और अविनाशी क्या देता है? मिरास देता है। जब कि आपके और हमारे माता पिता मर जाते हैं, दादा दादी मर जाते, तो वो जो संपत्ति छोड़ के जाते हैं ना, वो संपत्ति को क्या बोलता है? मिरास, बपौती संपत्ति। किसको किसको मिला है? किसी को नहीं मिला? अच्छा, तो भोला भाई को बपौती संपत्ति मिला। हाँ, सुलीबान को मिला। हाँ, मेरा पिताजी तो कुछ छोड़ के नहीं, गांव में है लेकिन मैं लिया नहीं हुआ। लेकिन मेरे लिए सच में तो कुछ नहीं था, और मैं फटीचर की तरह, अनाथ की तरह बड़ा हुआ। लेकिन यीशु मसीह जो हमारे लिए इस संसार में आया, हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और जी उठा, और इस संसार को छोड़कर स्वर्ग को जो चला गया, तो हमें अनाथ नहीं छोड़ा, वरन उसने पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी को दिया। लेकिन पवित्र आत्मा को देने के साथ साथ उसने हमें एक स्वर्गीय और अविनाशी, स्वर्गीय और अविनाशी मिरास दिया है। समझ में आ रहा है? ओ मिरास कैसा है? आइए हम लोग देखिए पत्रस का पत्री को। यहां बोलता है, यहां कई शब्द लिखा हुआ है। अविनाशी, कैसा मिरास मिलेगा? ऐसा मिरास मिलेगा, दुनिया में जो कुछ है, इस संसार में जो कुछ है, वो सब जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वचन इस बात को बताता है, इस संसार में जो कुछ है वो नष्ट होगा, वो खत्म हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, और परमेश्वर नई सृष्टि और नया आसमान बनाएगा। हाँ, और नई पृथ्वी और नया आसमान बनाएगा, नई सृष्टि बनाएगा। लेकिन हमें जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा जो जीवित आशा मिला है, वो आशा अविनाशी है। अविनाशी मतलब जो क्षय नहीं होगा, जो नष्ट नहीं होगा, जो चिरस्थायी है। दूसरा बात बोलता है उसके बारे में, निर्मल। निर्मल मतलब क्या होता है?
साफ सुथरा, जिसमें कोई अपवित्रता नहीं है, जिसमें जो धूमिल नहीं है, जो निर्दोष है, जो शुद्ध है, जो कुछ मिलावट नहीं है, जो पाप रहित है, जो निष्कलंक है। और हमारी जो जीवित आशा है वो खाली अविनाशी नहीं है वरन निर्मल है। निर्मल, आज लोगों का नाम निर्मल रहता है लेकिन चरित्र एकदम बहुत गड़बड़ रहता है ना। चाल एकदम बहुत गड़बड़ रहता है, लेकिन हमारी आशा क्या है? निर्मल है, निर्मल। और बोलता है अजर। अजर एक शब्द है, ये उर्दू से आया है, हम लोग बहुत बार समझते नहीं है। अजर, अजर का मतलब होता है कभी जो फीका नहीं पड़ता, जो कभी धूमिल नहीं होता, जो हमेशा ताजा रहता है। समझ मारा? यहाँ फूल लगाया गया है लेकिन ये प्लास्टिक का है, ठीक है। नीचे का फूल अच्छा है, अगले सप्ताह तक अगर रख देंगे ना वो मुरझा जाएगा। समझ मारा? आपका मोबाइल जो चकचक है, हाँ 80,000 का लेके घूम रहे, 6 महीना बाद उसका शाइन जाता रहेगा। आपका साड़ी का रंग जाता रहेगा, आपका पैंट का रंग जाता रहेगा, और आपका जो चेहरा का जो फाउंडेशन है ना उसके भी चमक जाती रहेगी। समझ मारा? लेकिन जब अजर बोल रहा है तो अजर मतलब वो कभी धूमिल नहीं होगा, वो फीका नहीं पड़ेगा, वो हमेशा ताजा रहेगा। समझ मारा? ऐसी आशा परमेश्वर ने हमें दी है, ऐसी आशा हमें परमेश्वर ने दी है। समझ मारा? और ऐसी आशा कैसे हमें प्राप्त हुआ है? यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा। तीसरी बात आप लोग के सामने जल्दी से हम लोग देखेंगे, 5वां पद को एक मेहरबानी करके खड़े होकर पढ़ दीजिए। अच्छा, जिनकी रक्षा, देखिए ये जो ये जो निर्मल, ये जो अविनाशी, ये जो निर्मल, ये जो अजर आशा, यीशु मसीह के मृत्यु में से जी उठने के द्वारा मिली है, इसके बारे में क्या बोले? जिसकी रक्षा, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। या बहुत कुछ है, वचन बहुत गहरा नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपको इतना ही बताना चाहेंगे इस वचन से कि ये जो अजर, ये जो निर्मल, ये जो अविनाशी आशा परमेश्वर ने हमें दिया है, ये वचन ये बता रहा है कि वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने हमें परमेश्वर की सामर्थ से ये जो जीवित आशा को क्या करता है? सुरक्षित रखा है। हमारा आशा कोई छीन नहीं सकता, हमारा आशा धूमिल नहीं हो सकता, हमारा आशा विनाश नहीं हो सकता, हमारा आशा नष्ट नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी रक्षा कौन कर रहा है? इसकी रक्षा कौन कर रहा है? वचन के अनुसार जो तुम्हारे लिए कहां कहां रखी हुई है? आपके संदूक में नहीं, कहां रखी हुई है? स्वर्ग में रखी है। यीशु मसीह ने कहा वहां धन इकट्ठा करो, पृथ्वी पर नहीं, परंतु क्या करो? स्वर्ग में अपनी धन इकट्ठा करो, जहां ना चोर ना सेंध, डाकू ना सेंध मारते, ना कीड़े और काई उसे खा सकते, नष्ट कर सकते। वहां से कोई चोरी नहीं कर सकता। स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से क्या करती है? की जाती है। बीच वाला शब्दों को छोड़ दीजिए, आपको इतने, जिसकी रक्षा किसके द्वारा की जाती है? परमेश्वर की सामर्थ से। हमारा जीवित आशा जो है उसकी रक्षा कौन कर रहा? परमेश्वर का सामर्थ, वही सामर्थ जिसने यीशु मसीह को कब्र में से जिंदा किया। इफिसी 1:19 से 20 में कहता है, यीशु मसीह को जो सामर्थ मुर्दों में से जिंदा किया, वही सामर्थ हमारे अंदर काम करती है, और वही सामर्थ हमारे जीवित आशा को स्वर्ग में हमारे लिए सुरक्षित रखती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए हमें पुनरुत्थान दिवस के महत्व को समझने की जरूरत है। यहाँ बोलता है जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ विश्वास के द्वारा
उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती। इसलिए उस उद्धार के लिए, इसको हम लोग और थोड़ा समझेंगे। उस उद्धार के लिए, क्या आपका उद्धार हुआ है? कितनों का उद्धार हुआ है? हाथ उठाएंगे। अगर आप यीशु मसीह को अपना एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किए हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, जो मेरे लिए अपने संसार में आया और मेरे लिए, मेरे पाप, मेरे अपराध, मेरे अधर्म के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया, मारा गया और गाड़ा गया और जी उठा, उसे प्रभु परमेश्वर के रूप में आप विश्वास करते हैं तो आपका उद्धार हो चुका है। लेकिन आपको यह भी समझने की जरूरत है कि उद्धार हो चुका है अपने पुराने पापों से, और अब वर्तमान जो भी आपके जीवन में स्वभाव के अनुसार जो पाप रह गई उससे भी आपका उद्धार हो रहा है, और एक दिन पाप की उपस्थिति और उसके गुलामी से संपूर्ण रीति से भी आजादी हो जाएगी, और हम लोग कैसे रहेंगे? स्वर्गदूतों की तरह। हालेलुया मेरे प्रियो। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसकी आशा क्या बोलता है? परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से की जाती है। लेकिन ये कैसे है? इसका माध्यम क्या है? विश्वास है। हाँ? और फ्यूचर में, भविष्य में हमारा पूरा पूरा उद्धार होगा। हम लोग का उद्धार हो चुका है, हो रहा है और होगा। हालेलुया। समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। समझ में आ रहा? उद्धार हो चुका है, हो रहा है और होगा। इनका तीनों काल में परमेश्वर हमारे लिए उद्धार के काम को यीशु मसीह के मारे जाने और जी उठने के द्वारा कर दिया है। आइए आगे के वचन को हम लोग पढ़ेंगे इस समय। 6वां वचन को मेहरबानी करके कोई पढ़ दीजिएगा। अच्छा, धन्यवाद बाबू, धन्यवाद धन्यवाद पद्मा बहन। इस कारण 6 पद बोलता है, इस कारण तुम क्या बोलते हो? मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। देखिए वचन क्या बोल रहा है, साथ सुनिए मेरे प्रियो। बोल रहा कि ध्यान से सुने, इस कारण तुम मगन होते हो। बोलता क्या होता है? मगन। मगन होना मतलब, मगन होने का मतलब क्या हुआ? किसी को मालूम है? मगन नाम भी होता है लोगों का। मगन का मतलब क्या? हाँ, डूब जाना। क्या चीज में? खुश रहना, खुश रहना। हाँ, खुश रहना, मगन रहेगा ना। मालूम है इधर क्या है, उसका बच्चा गिर रहा है, इधर इधर एक्सीडेंट हो गया, उसे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा? मगन में मतलब अपने आप में खुश है, खुशी में खोया हुआ। समझ में आ रहा? खुशी में खोया हुआ। और बोलता है कि इसी कारण तुम मगन होते हो, मगन होते हो। ठीक है, लेकिन क्या बोलता है? अवश्य है, यद्यपि, ध्यान से सुनिए, यद्यपि अवश्य है। अवश्य है मतलब है जरूरी है। क्या है? जरूरी है, आवश्यक है। और एक शब्द है अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? क्या आवश्यक है? क्या जरूरी है? क्या अवश्य है? कि अभी आने वाले दिनों में, अभी कितना लिखा? कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। ये विश्वासी लोगों को लिखते हुए बता रहा है कि जरूरी है कि तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं के कारण दुख में हो। मेरे प्रियो, बहुत बार आप लोग का पुलपिट से प्रचार नहीं किया जाता, यूट्यूब वाला प्रचार लोग कभी नहीं प्रचार करेगा वाला, कि मसीह जीवन में दुख का आना, परीक्षा का आना, तकलीफ का आना, सताव का आना, विरोध का आना, समस्या का आना आवश्यक है, जरूरी है। क्यों जरूरी है इसका पूरा व्याख्या अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना ही बताना चाहते हैं क्यों जरूरी। नीचे वचन में आप पा जाएंगे, ये जरूरी है, ये जरूरी है, अवश्य है बोलता है। और ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के, आपका शायद किसी का नौकरी चला गया, किसी का कोई गुजर गया परिवार में,
चाहे दुर्घटना हो गया, चाहे पड़ोसियों के साथ समस्या हो रहा आपके जीवन में, चाहे पड़ोसियों समाज के द्वारा सताव हो रहा, मसीह विश्वास के कारण आपका सताव हो रहा, चाहे कोई भी नाना प्रकार के आपके जीवन में समस्या हो सकती है, लेकिन वचन बोलता है मालूम है, अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए, टेम्पररी, सदा के लिए नहीं, टेम्पररी है, कुछ दिन के लिए क्या करो, तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख। लेकिन एक क्रिश्चियन लोग के बारे में क्या बोल रहा मालूम है, जिसको प्रति वचन लिखा है, पतरस बोलता है तुम्हारा खोपड़ी खराब हो गया। क्या बोल रहा मालूम है, देखिए वचन, इस कारण तुम मगन होते हो, बोलता है। क्या बोलता है, इस तरह क्या होता है, तुम मगन होते हो। इंग्लिश में जो शब्द है वो शब्द है रिजॉइस, मतलब खुशी से ना, मालूम है एकदम, क्या बोलते हैं की कोरबत जानी ना खुशी से। हाँ बोला, समझ में आ रहा है, बोला इस कारण तुम मगन होते हो, लेकिन अवश्य है कि ये सब चल रहा, अर्थात मसीह लोगों को पुनरुत्थान क्या देता है, हमें परीक्षाओं में भी, समस्याओं में भी, दुख में भी, तकलीफ में भी क्या देता है, आनंद देता है। हालेलुया, समझ में आ रहा है। अगर आप इस बात को अपने दिल में, दिमाग में और अपने दिल में बैठा के रखेंगे कि आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, कमी है, घटी है, समस्या और संसार का सताव और नफरत, कोई ईर्ष्या, कोई जलन, कोई आपके विरुद्ध में काम कर रहा, आपके विरुद्ध में कुछ बोल रहा, ऐसे समय में भी आप और हम आनंदित हो सकते हैं अगर इस बात को याद रखते हैं कि मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया, अरे मैं मरा हुआ नहीं, जीवित ईश्वर की आराधना करता हूं और मेरा जीवित आशा है ये संसार में 60, 70, 80 साल, 90 साल जो भी दुख और तकलीफ से होकर गुजर रहा हूं, ये मेरी जिंदगी का क्या बोलता है, परमानेंट एड्रेस ये मेरा नहीं है। कलकत्ता मेरा परमानेंट एड्रेस नहीं है, इंडिया मेरा परमानेंट एड्रेस नहीं है। मेरा परमानेंट एड्रेस कहाँ है, कहाँ है, स्वर्ग में। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं और मैं जब आऊंगा तो तुम्हें ले जाऊंगा ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया, मेरे प्रियो, इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि आपको कौन मदद करेगा। बहुत बोलेगा ये इसका मदद चाहिए, उसका मदद चाहिए, कौन उनको सलाह देगा, कौन उनको सहायता करेगा, कौन उसको बचाएगा, लेकिन आपका विश्वास आपको बचाएगा अगर आपकी नजर इस बात पर टिकी रहे कि मेरा परमेश्वर जिससे पर मैं विश्वास करता हूं, जिसको मैं यकीन करता हूं, जिसकी मैं पूजा और आराधना और उपासना करता हूं, जिसकी मैं सेवा करता हूं, वो जीवित खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, मेरे प्रियो, पुनरुत्थान हमें दुख और तकलीफ में भी, परीक्षाओं में भी क्या देता है, आनंद देता है। पौलुस और सिलास को देखे हैं ना, पढ़े बाइबल में, प्रेरितों का पुस्तक, पौलुस और सिलास लोग को क्या किया, धूम से उसको कुटाई किया, ठीक है। कुटाई करने के बाद उनको क्या किया, कांटों में ठोक दिया और बांध दिया, ठीक है, एकदम हाथ के ऐसे ऐसे कर दिया, इधर 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 लकड़ी का ऐसे ऐसे ठोक दिया, इधर से टाइट कर दिया, इधर हाथ को ऐसे करके रख दिया, इधर हाथ को रख दिया, पैरों में भी कांट ठोक दिया है, एकदम फंसा दिया है। पुराना जमाने का जो बैल सबको क्या बोलते हैं, जोप्तो को राजा ने जेरकम रखा है वही रकम, ठीक है। और ऐसे में जेल में बंधा हुआ है, और बाइबल को पढ़ेगा 25 पद से कि आधी रात को पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाँ, हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। सच में इनका खोपड़ी खराब नहीं हो गया। लेकिन आप पाइएगा कि पवित्र शास्त्र को पढ़िएगा कि मसीह लोग दुखों में भी आनंदित हो सकते हैं। पतरस और 12 प्रेरितों को बहुत पिटाई दिया, उसके बाद 4 अध्याय का 19, 20, 30 और 31, 32 तक पढ़िएगा, 28 से लेकर, तो आप पाइएगा प्रेरितों का पुस्तक में बोलता है हम तो यीशु मसीह के कारण अपमानित होने के योग्य ठहरे। बहुत खुश है वो लोग, यीशु के लिए हमें सताया गया, यीशु के लिए हमें मार पड़ी, बहुत खुश है वो लोग। खोपड़ी खराब कर देता है, क्योंकि ये दुख में भी वो लोग खुश हैं। जेल से भी पौलुस लिखते हुए कहता फिलिप्पी के पत्री में, आनंदित हो, आनंदित हो, मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित हो। उसके बाद 4 पद में बोलता है, हाँ तुम्हारी कोमलता सब मन से प्रकट हो क्योंकि परमेश्वर प्रभु निकट है।
6 पद में बोलता है किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। तब मसीह की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में क्या रखेगी? सुरक्षित। हालेलुया। कब? जब चारों ओर से समस्या घिर जाए तब भी। और बोलता है तुम ऐसे अवश्य है कि तुम कुछ समय के लिए बहुत सारे नाना प्रकार के परीक्षा से होकर गुजरो, लेकिन ऐसे ही हालत में भी तुम क्या होते हो? मगन होते हो। मसीह जीवन रोने वाला जीवन नहीं है, दुख में भी प्रभु की आराधना स्तुति करने वाला, आनंद करने वाला जीवन है। और ये तभी संभव है जब इस बात को अपने जीवन का आधारशिला बनाएंगे कि मेरा परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा है, मौत को हराया है और मुझे भी अनंत जीवन दिया है, और मैं भी जीवित हूं उनके आत्मा के द्वारा। पौलुस कहता है 2:20 में गलतियों की पुस्तक में, अब मैं जीवित न रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है, परंतु अब जो मैं जीवित हूं उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास हमें दुख और तकलीफ में भी आनंद प्रदान करता है और पुनरुत्थान हम परीक्षा में आनंद देता है। इस समय 7वां पद पढ़ देंगे जल्दी से, कोई मेहरबानी करके। हाँ, 7 पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यह इसलिए अवश्य क्यों है कि आप दुख और तकलीफ से गुजरे? या इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। क्या ठहरे? क्या ठहरे? या इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए सोने नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। यह बहुत कुछ लिखा हुआ, लेकिन इतनी सरल शब्द में इतना ही बताएंगे कि पुनरुत्थान हमें परीक्षा में भी क्या करता है? दृढ़ता और स्थिरता प्रदान करता है। आप अगर इस बात को हमेशा दिल और दिमाग में बैठे रहेंगे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो जीवित प्रभु है, उसका मैं चेला हूं, उसका मैं भाई हूं, उस परमेश्वर का मैं संतान हूं जो जीवित परमेश्वर है, जिससे मुर्दों में से जी उठा प्रभु है। इस बात पर अगर आप विश्वास करेंगे तो आपका क्या होगा मालूम है? आपको अंदर से दृढ़ता प्रदान होगा, आप स्थिर पाएंगे, हवा से नहीं घबराएंगे, आंधी और तूफान से जो जिंदगी में आएगी आप नहीं घबराएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 21 में बोलते, जो मुझे हे प्रभु कहता है मुझे हर एक कोई परमेश्वर के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। उसके बाद 24 पद में बोलता है, जो मेरी बातें सुनता है और उसे मानता है उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर बनाया, और क्या आई? आंधी में और बाढ़ें आई और घर से टकराई, परंतु उसका घर क्या रहा? स्थिर। मेरे प्रिय जिंदगी में उसके बाद दूसरा वाला है जो बालू में बना है, वो स्थिर नहीं रहा, टाइम नहीं है। अभी आप लोग इतने बताना चाहते कि हमारे जीवन में आंधी में और बाढ़ आएंगी। यीशु मसीह ने कभी इस बात को नहीं कहा कि तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हें फूलों का सेज मिलेगा, पर यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पीछे चलोगे तो क्रूस को उठाकर चलना होगा। और एक क्रूस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का है। आज जिस भारत में हम रहते हैं, जहाँ मसीहों को बहुत तरह से विरोध किया जा रहा है, उनको पर निंदा की जाती है, उनको कहीं कहीं सताया जा रहा है, कलीसियाओं को बंद कर दिया जा रहा है, कहीं पर झूठा केस लगा के किया जा रहा है, कहीं पर प्रार्थना आराधना करने नहीं दिया जा रहा, और कितनों को पिटाई हो रहा। ऐसे हालत में मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने पहले से कह दिया, मेरे पीछे चलोगे, आसान नहीं, आसान। और वही यीशु मसीह क्या बोलता है, ये इसलिए हुआ कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग से ताए हुए नासमान पर सोने से भी अधिक बहुमूल्य।
क्यों? तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आएगी, ये परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में क्यों? ये आंधी आएगी, तूफान आएगी, क्यों ये समस्या है? ताकि तुम्हारा विश्वास को क्या किया जाएगा? तुम्हारे विश्वास का क्या किया जाएगा? लिखा हुआ है, क्या किया जाएगा? परखा जाएगा। आप इस समझ पर विश्वास करते हैं, आपका विश्वास कितना खांटी है, कितना खरा है, कितना सच्चा है, कितना समर्पित है, कितना असली है, इसकी परीक्षा होगी। इसकी परीक्षा कब होगी? जब आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं आएगी। आपके जीवन में जब दुख और तकलीफ आता है तो प्रभु ऐसा क्यों हो रहा, मेरे साथ ही क्यों हो रहा, प्रभु क्यों ऐसा? मैंने तो सोचा था कि यीशु के पीछे चलूंगा तो सब कुछ हो जाएगा, सुख सुविधा मिलेगा, लेकिन अब तो समस्या बढ़ गई है। हमारे यहाँ एक लड़का था बासु, जो लोग पुराना है, 25 साल पुराना, वो लोग जानेंगे। वो यहाँ चर्च में आता था, शंकर और अंकल सेन बुंदी का बहुत अच्छा रिश्ता में था। वो आता था तो उसके बाद छोड़ दिया आने के लिए। हम जब पूछे तो क्यों नहीं आते हो, तो यहाँ मिल रहा, कभी वहां मिल रहा, कभी उधर मिल रहा। बता, अरे चर्च आने से समस्या बढ़ जाता है। अगर आपको जानना है तो मैंगो लेन में रहता था, अभी रहता है हम लोग का क्या बोलता है, दोनों धान्यों जो है, कहाँ पर है आपका, अलीपुर प्रेसिडेंट जेल का साइड में रहता है, ब्रिज का नीचे। अभी हम आपको बताना चाहते हैं, और मैं आपको सामने बताना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह पर आप चलेंगे तो आपका विश्वास की परीक्षा होगी। और क्या बोल रहा है, तुम्हारा विश्वास जो सोने से ताए हुए नासमान सोने, क्या बोलता है, आग से ताए हुए नासमान सोने से भी, सोना कितने लोग मिलावट वाला को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। सब चाहते कि आपका सोना क्या हो, खरा हो। लेकिन सोना को खरा बनाने के लिए क्या करता है, उसको आग में ताया जाता है, भट्टी में उसे उबाला जाता है, उसे एकदम बहुत आंच से होकर, कितना 1000 सेंटीग्रेड आंच से होकर उसको गुजारा जाता है। तब जो धातु जो जमीन से, खदान से निकाली जाती है, उसमें से जो अशुद्धियां रहती है, उसमें से जो जो खाद होता है, जो गंदगी होती है, दूसरे दूसरे प्रकार के धातु होते हैं, उससे क्या होता है, धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। और उसके बाद अंदर से चमकता हुआ सोना निकाला जाता है। और खांटी सोना को बोला जाता है 24 कैरेट का सोना, है ना। लेकिन जब तक आग से होकर नहीं गुजरेगा, सोना कभी शुद्ध नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, साफ नहीं होगा। समझ में आ रहा? और यहां बोल रहा है तुम्हारा विश्वास उस नासमान सोना से भी अधिक बहुमूल्य है। लेकिन ये आपका विश्वास भी क्या किया जाएगा, परीक्षाओं के द्वारा परखा जाएगा, समस्याओं के द्वारा परखा जाएगा, सताओं के द्वारा परखा जाएगा। और विश्वास से क्या विश्वास, जो ताया ना जाए। हाँ, अगर कोई व्यक्ति वफादार है, आप बोलते हैं बहुत, ये आदमी बहुत वफादार है, अगर उसकी वफादारी की परीक्षा ही कभी नहीं हुई है तो वफादारी कौन सी काम की? आपका प्रेम कितना है, हा? सच्चा है कि नहीं है, कैसे पता चलता है? जब प्रेम का इम्तिहान होता है, तब हम लोग गाना गाते हैं और सिनेमा बनाते हैं, प्यार कभी झुकता नहीं बोलता है ना। क्या सच्चा प्यार कुछ भी हो नहीं छोड़ेगा। सच्चा विश्वास का भी परीक्षा होता है। यीशु मसीह ने इस बात को कहा यूनानी समाचार 15 अध्याय का 13 पद में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और आज हम लोग बच्चे लोग गा रहे थे, बोल रहे थे यीशु तू दोस्त है मेरा, तू दोस्त है मेरा। लेकिन यीशु मसीह ने दोस्ती का क्या मतलब क्या है बताया, कि सच्चा दोस्ती में सच्चा प्यार किसे प्रमाणित होता है, जब एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के लिए अपना जान कुर्बान करे। और यहाँ हमारा एकमात्र सच्चा दोस्त यीशु मसीह हमारे लिए अपने जान को क्रूस पर कुर्बान किया, ताकि हमें पाप, अपराध और अधर्म और नरक से आजाद करे और अनंत जीवन प्रदान करे। समझ में आ रहा? इसीलिए बोला गया, किस लिए? अवश्य है कि तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं से होकर गुजरो, क्योंकि आवश्यक है, जरूरी है कि तुम्हारा विश्वास को भी क्या किया जाए, परखा जाए। और इसके द्वारा हमारे अंदर क्या होता है, उत्पन्न होता है, हमारे अंदर दृढ़ता उत्पन्न होती, धीरज उत्पन्न होती, और क्या होता है,
आप लोग पुलिस में भर्ती होते हैं, पुलिस साहब यहाँ बैठे हैं, इधर इधर है, हाँ, वो लोग को जब भी ये लिया जाता है मालूम है, इंटरव्यू क्या बोलता है, एग्जाम लिया जाता है, उसके बाद क्या फिजिकल फिटनेस होता है मालूम है, ऐसे पापड़ बिलवाता है कि अधिकतर लोग छटा जाते हैं। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? ऐसे ऐसे पापड़ बिलवाते हैं, तो दौड़वाएंगे और क्या क्या कराएंगे, एकदम अच्छा से अच्छा। जितना वो लोग का सबका परीक्षा होता है, कितना मजबूत है, कितना दम है इसके अंदर, कितना सहनशीलता है, कितना स्टेमिना है इसके अंदर, हाँ, कितने मानसिक रूप से वो मजबूत है, उसका परख होता है। बिना परखा हुआ व्यक्ति को कभी भी पुलिस में ना सेना में कभी भर्ती नहीं किया जाता। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मसीह के सेना में भर्ती हैं, और आपके विश्वास, आपके समर्पण की परीक्षा होती है भिन्न भिन्न तरह से। लेकिन ऐसे समय में क्या आपको संभालेगा? आपको परीक्षाओं में जो दृढ़ता और स्थिरता क्या देगा? मसीह का पुनरुत्थान, जो हमें जीवित आशा दिया। प्रभु तू जीवित है, इस संसार में मैं सब कुछ खो दूं, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं खोऊंगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, इस समय हम लोग देखेंगे प्रेरितों का पुस्तक का पहला पतरस का अंतिम 2 वचन है, उसको हम लोग देखेंगे और खत्म करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, हाँ, बहुत कुछ लिखा हुआ है, परखा जाके तो बाद में क्या क्या मिलने वाला है उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। बाद में क्या मिलेगा? हम लोग को प्रशंसा मिलेगा। हम लोग का विश्वास अगर खरे निकलेंगे तो क्या? प्रशंसा मिलेगा। अगर हम लोग खरे निकलेंगे, हमारा विश्वास खरा निकलेगा तो महिमा मिलेगा। अगर हमारा विश्वास खरा निकला, प्रभु के प्रति हमारा समर्पण खरा निकला, तो आदर मिलेगा। क्या मिलेगा? आदर मिलेगा, प्रशंसा, महिमा और आदर। इसलिए आपके दुख और तकलीफ और समस्या होकर गुजरते हैं ना, इस समय याद रखें हमको क्या मिलने वाला है। अगर मैं विश्वास में दृढ़ रहूं, आपका प्रॉब्लम मनी प्रॉब्लम नहीं है, जॉब प्रॉब्लम नहीं है, पड़ोसी आपको नहीं सता रहा, या समाज आपको नहीं सता रहा, ये आपके विश्वास की परख हो रही, और इसका 3 तो रिजल्ट निकलेगा। क्या क्या? प्रशंसा, महिमा और आदर। हालेलुया। इसीलिए बोलता है पहला 4 अध्याय में पढ़ेंगे तो महिमा का आत्मा हमें निवास करता है, हमें छाया हुआ रहता है। समझने के लिए समय नहीं है अभी, लेकिन इतना ही बताना चाहता हूं कि पुनरुत्थान हमें जीवित आशा देता है, जो जीवित आशा हमें दुख और तकलीफ परीक्षाओं में हमें दृढ़ता और स्थिरता प्रदान करता है। 8 पद, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। पुनरुत्थान हमें परीक्षाओं में खाली दृढ़ता नहीं देता, वरन पुनरुत्थान हमें अदृश्य यीशु के प्रति प्रेम, विश्वास और अवर्णनीय आनंद देता है। समझाने का समय नहीं है, लेकिन इतना है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखो। हम लोग यीशु के जो चेले हैं, हम किससे प्रेम करते हैं? यीशु से प्रेम करते हैं, है ना। अगर आप इंग्लिश में गाना गाते हैं तो एक तो गाना भी हम लोग यहाँ हिंदी में उतना ऐसे डायरेक्ट सब गाना सब नहीं बना है, लेकिन एक तो इंग्लिश में तो गाना, आई लव यू लॉर्ड and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let me be a sweet, sweet song in your ear. ऐसे बोलता है आई लव यू लॉर्ड, बोलता है भजन संहिता 18 में बोलता है, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, आई लव यू लॉर्ड माय स्ट्रेंथ। हे प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू मेरा बल है, भजन संहिता 18 में। और यहाँ जो बोलता है उससे तुम बिन देखे प्रेम कर। इस मसीह को आप लोग प्रेम करते हैं? नहीं तो वचन को पढ़ देंगे, दूसरा जगह लिखा हुआ है 16 अध्याय में, पहला रोमियो का 16 में ना, पहला कुरिन्थी में बोलता है, शपित हो जो प्रभु से प्यार ना करे। समझ में आ रहा? बोलता है वचन देखिए क्या बोलता है, हम लोग उनको प्रेम करते, लेकिन कितने ने यीशु मसीह को देखा है? हम लोग नहीं देखे। लेकिन हमें कैसे प्यार करते हैं? उसे तुम
बिन देखे प्रेम रखते हो। कैसे? बिन देखे। क्योंकि यूना 1:18 बोलता है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकमात्र पुत्र जो पिता की गोद में उसने हमें प्रकट किया। परमेश्वर पिता तो अदृश्य है और पुत्र परमेश्वर संसार में कुछ समय के लिए लोगों ने देखा, लेकिन अब कहाँ है? पिता के दाहिनी ओर बैठा और जगत का न्याय करने के लिए पूरा आने वाला है। हम अपने आंखों से नहीं देखे, लेकिन बिन देखे उससे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हैं जो वर्णन से बाहर है। समझ में आ रहा है? क्या बोलता है? वर्णन से बाहर है। विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें जीवित आशा देता है और जीवित आशा के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमें प्रेम देता है, विश्वास उत्पन्न करता है और उसी के साथ साथ हमें अवर्णनीय आनंद से भर देता है। मेरे प्रियो, तब पौलुस जैसे पागल को आप समझ सकेंगे, क्योंकि उसने जीवित प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने मुलाकात किया। यीशु ने दर्शन देकर उसे कहा, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? जब जीवित प्रभु का उसने मुलाकात किया, उसका जिंदगी बदल गई और उसके लिए क्या क्या दुख ना आया उसने। क्योंकि पुनरुत्थान पर विश्वास हमें जीवित आशा देता है और ये जीवित आशा मसीह के प्रति हमें अद्भुत प्रेम देता है। दुनिया बोलेगा पागल है, उसका प्रति विश्वास को और दृढ़ बनाता है और हमें अवर्णनीय समझ से बाहर आनंद से हमारे जीवन को भरता है। इसीलिए सच्चे मसीह हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। खुशी परिस्थिति पर निर्भर करती, आनंद इससे अंदर से आती है जो पवित्र आत्मा देता है। रोमियो 14:17 कहता है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु मेल मिलाप और धार्मिकता और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से आता है। आप लोग घर में जाकर पढ़िएगा रोमियो 5 का 1 से 8 तक में, वहां पर आप पाइएगा परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में क्या किया है? पवित्र परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में डालता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जीवित आशा प्रभु के प्रति और भी अधिक प्रेम को देता है। और अंतिम वचन जो 9 है उसे देखते हुए खत्म करेंगे। 9 वचन क्या बताता? मेरे प्रियो, पुनरुत्थान दिवस मना रहे, ईस्टर मना रहे, उसके लिए आप ईस्टर बन आप लोग को चर्च से दिया जाएगा। अच्छी बात है, आनंद करिए और घर में अच्छे अच्छे अभी बहुत सारे बच्चे लोग जवान लोग नया नया कपड़ा पहन के आए हैं, बहन लोग भी नया साड़ी पहन के पर्व मना रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन अपने विश्वास को देखने की जरूरत है। किस लिए मैं मना रहा हूं? पर खुशी क्या खाना पीना है? ना कपड़ा लगता है और केक है। खुशी सच्चे विश्वास से आता है, जो जीवित आशा यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें मिलता है और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्मा का उद्धार प्राप्त करते हो। हमारा विश्वास का प्रतिफल क्या है? उसका परिणाम क्या है? उनका अंतिम लाभ क्या है? उनका अंजाम क्या है? हमारे आत्मा का उद्धार, आत्मा का उद्धार। और ये कैसे? परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, विश्वास के द्वारा होता है। और आज मैं इतने बताना चाहता हूं कि आप इस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपका आत्मा का उद्धार सुनिश्चित है। आपके आत्मा का उद्धार क्या है? सुनिश्चित है, अर्थात आत्मा का उद्धार प्राप्त करते हो। और मैंने कहा उद्धार हो चुका, हो रहा, और यानी कि मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो क्रूस पर मारा गया, गुड फ्राइडे मनाते बहुत लोग, हाँ, लेकिन आपको ये बताना चाहते गुड फ्राइडे अधूरी कहानी है जब तक कि पुनरुत्थान को आप नहीं मान लेते और जान लेते, क्योंकि पुनरुत्थान हमारे उद्धार को परिपूर्णता प्रदान करता है और पुनरुत्थान ये हमें आनंद छुटकारा देगा और हमारा उद्धार को संपूर्ण करेगा। हाँ, अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्मा का उद्धार प्राप्त। आप इस पर विश्वास करते हो? आपका विश्वास का प्रतिफल क्या है? आपकी आत्मा का उद्धार। निश्चित रूप से यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है
वो मर भी जाए तो भी जिएगा। जो मुझ पर विश्वास करता है वो अंधकार से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मेरे प्रियो, आज ऐसे कोई हैं जिन इस बात की निश्चयता नहीं है कि आपका उद्धार हुआ है या नहीं। आपको इस बात का निश्चयता नहीं है कि आप स्वर्ग जाएंगे या नहीं। तो आज के लिए चुनौती है, आपके लिए सुंदर मौका है कि आप जाने और माने कि जो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, अपने पुत्र को अपने प्रेम की खातिर क्रूस पर कुर्बान होने के लिए भेजा। वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और आप अगर उस पर विश्वास करते हैं, उसे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, अनंत जीवन आपका है। क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमियो का 10:9 और 10 में बोलते हैं, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कैसे उद्धार पाएगा? निश्चय। आइए हम सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, अगर उद्धार की निश्चयता को आपको जानना है तो यीशु पर विश्वास करिए, जो आपके लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। अभी अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कभी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उद्धार नहीं पाया और स्वर्ग जाने का निश्चयता नहीं है, लेकिन ये निश्चयता पाना चाहता है, तो इस समय कृपया अपना हाथ को उठाएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और बाद में हमसे मिलेगा। अगर इस आपको उद्धार की निश्चयता नहीं है, अगर आपको अश्योरेंस नहीं है, तो इस समय हाथ उठाएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और बाद में मिलेगा। ऐसा कोई है? आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र प्रभु, आज के इस दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु की आज हम पुनरुत्थान का दिवस मना रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर केवल तू और केवल तू ही है जो हमें जीवन दे सकता है, जो हमें मृत्यु के बाद भी जीवन दे सकता है, क्योंकि तूने मृत्यु को हराया। आज जब हम पुनरुत्थान का दिवस मनाते प्रभु, कई लोगों का विश्वास आज भी अधूरा है, हल्का है, मालूम नहीं कितनों को क्या विश्वास करते, नहीं विश्वास करते। प्रभु, हर एक डवाडोल विश्वास को मजबूत बना दे और मिनिस्ट्री सबको तेरे हाथ में सौंप दे और प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु, ये हमारे देश को तू आशीष दे, हमारे देशवासियों को आशीष दे, ताकि तू जीवते और सच्चे परमेश्वर के प्रेम को जाने। और हमारे जितने परमेश्वर अगुए हैं, लीडर्स हैं, उन्हें तेरे हाथ में सौंपते हैं। ओ प्रभु, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को, ओ परमेश्वर प्रेसिडेंट को, शासन प्रशासन में प्रत्येक अधिकारी को तेरे हाथ में सौंपते और प्रार्थना कर, अकल बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हमारे देश को शांति और समृद्धि दिशा में ले चले। परमेश्वर प्रभु, हमारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जीवते और सच्चे परमेश्वर के प्रेम को, सच्चे और जीवित आशा को जानने के लिए उन्हें अनुग्रह प्रदान करें, ताकि प्रभु दुख और मृत्यु से भरा हुआ संसार में हम जीवित आशा के साथ जीवन जी सकें। प्रभु, हमारे देश को अंदर के शत्रुओं से, बाहर के शत्रुओं से सुरक्षित रखें। और पवित्र पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं तेरी कलीसिया को आशीष दे, प्रत्येक जन को अपने आशीष के साथ तो यहाँ विदा कर, यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। और अब त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा लोग बनी रहे, आमीन।